हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। ए मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस दैट आर मिक्सड टुगेदर बट नॉट केमिकली बॉन्डेड। तो मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है। दो या दो से ज़्यादा जो प्योर सब्सटेंस होते हैं आपके, उनसे मिलकर बनता है। लेकिन ये जो सब्सटेंस होते हैं ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं। मतलब इनमें कोई केमिकली बॉन्ड नहीं मिलता, ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते किसी प्रकार से। जैसे हमने पढ़ा था H2O वाटर, तो ये तो केमिकली बॉन्डेड होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, NO2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ एयर, हवा, तो हवा में आपके ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। ठीक है, इसके अलावा आपके हाइड्रोजन भी है, वाटर वेपर भी है और आपके सोइल पार्टिकल भी है। तो एयर आपका क्या है, मिक्सचर है। किसका? गैसेस का। क्यों? क्योंकि ये केमिकली बॉन्डेड नहीं है। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें मिट्टी और पत्थर, जो स्टोन के टुकड़े होते हैं और मिट्टी जो होती है, सॉइल जो होती है, अगर मैं उनको मिला दूँ आपस में तो ये क्या होते हैं? ये मिक्सचर होता है। अब इनको आप आसानी से अलग कर सकते हो, मिट्टी को अलग कर सकते हो पत्थर से बहुत ही ईजिली। ठीक है, कैसे? आप उसको फ़िल्टर कर सकते हो किसी भी सीव से या किसी भी छलनी से, उसको हिलाकर साफ़ कर सकते हो। पत्थर अलग हो जाएंगे, मिट्टी अलग हो जाएगी। तो ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं। केमिकली बॉन्डेड मतलब इनमें किसी भी प्रकार का केमिकल अट्रैक्शन नहीं होता है। आप इनको बहुत ईजिली क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टी ग्रेन्स और टी मतलब चाय और चाय के जो दाने होते हैं, जिसको हम चाय पत्ती बोलते हैं, तो दैट आर आल्सो इज़ ए मिक्सचर, जिसमें आप टी ग्रेन्स को अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो ये मिक्सचर होता है। ठीक है, सॉल्ट इज़ ए मिक्सचर, सी वाटर इज़ आल्सो ए मिक्सचर, सॉरी सोइल इज़ ए मिक्सचर, सी वाटर इज़ आल्सो मिक्सचर। सोइल आपका मिक्सचर है, जो सोइल आपकी होती है, मिट्टी जो होती है, उसमें कंकर पत्थर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको आप इजीली अलग कर सकते हो। इसके अलावा सी वाटर, अब आप कहोगे सर उसमें तो उसमें क्या मिक्सचर हो गया? तो सी वाटर को अगर हम साइड में रख कर अगर हम नॉर्मल एग्जांपल ले लें, वाटर एंड सॉल्ट, पानी और नमक। तो नमक को आप पानी में डिज़ोल्व कर दोगे तो वो भी एक मिक्सचर है। आप कहोगे सर पानी में अगर नमक डिज़ोल्व हो जाएगा तो उसको हम अलग कैसे करेंगे? वो तो इजीली इतने आसानी से छान के तो हम उसे अलग कर ही नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल हम उसको भी अलग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पानी को वेपराइज कर दीजिए, पानी जो होगा वो वेपराइज हो जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा? आपका सॉल्ट बच जाएगा। ठीक है, तो आपके इनके बीच में क्या नहीं होता है? इनके बीच में किसी प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होते, फिजिकली बॉन्डेड होते हैं। द प्योर सब्सटेंस दैट make up a mixture can be element or compound। द प्योर सब्सटेंस, वो प्योर सब्सटेंस जो कि मिक्सचर को बनाते हैं, वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या वो कंपाउंड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, अगर हम बात करें चीनी और पानी के मिक्सचर की, देयर आर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड शुगर एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ऑफ वाटर। तो इसमें मॉलिक्यूल है किसके? शुगर कंपाउंड के, और साथ में मॉलिक्यूल है किसके? वाटर कंपाउंड के। इन द मिक्सचर नॉन एज एयर देयर आर मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कंपाउंड हो जाएगा। सॉरी, मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। ऊपर वाले में अभी हमने जो पढ़ा था उसमें तो कंपाउंड थे आपके, वाटर और शुगर, ये तो कंपाउंड थे। ठीक है, लेकिन एयर की अगर हम बात करें, एयर जो मिक्सचर, उसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन है वो एलिमेंट है। लेकिन अगर बात करें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, तो आपके मिक्सचर एलिमेंट के भी हो सकते हैं और आपके मिक्सचर जो होते हैं वो कंपाउंड के भी हो सकते हैं। It remember because the substance in a mixture are not chemically combined, they keep their separate identities and most of their own properties। तो आइडेंटिटीज इनकी क्या होती है? अलग होती है। किनकी? एलिमेंट्स की या कंपाउंड की। किस में? मिक्सचर में। मिक्सचर जो आपका होता है उसके अंदर जो आपके कंपाउंड या एलिमेंट होते हैं उनकी खुद की अपनी आइडेंटिटी होती है, अलग होती है। ठीक है, और उनकी खुद की अपनी अलग क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे बात करूं मैं सोइल एंड स्टोन की बात करूं, तो स्टोन जो है उसकी खुद की अलग आइडेंटिटी है, मतलब वो अलग प्रकार का है, अलग टाइप का है। सोइल है, उसकी खुद की एक अलग आइडेंटिटी है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती है। तो जो मिक्सचर में कंपाउंड या आपके एलिमेंट होते हैं उनकी खुद की अपनी आइडेंटिटी और प्रॉपर्टीज़ होती है। फॉर एग्जांपल इन ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर
द शुगर थ्रो डिजॉल्व इन द वाटर स्टिल कीप इन द प्रॉपर्टी ऑफ स्वीटनेस। तो एक एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा दिया हुआ है। चीनी टेस्ट में कैसी होती है? मीठी होती है, यानी कि स्वीट होती है। लेकिन जब आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे और उसके बाद में भी अगर आप उसको टेस्ट करोगे, किसको? शुगर को, तब भी उसका टेस्ट कैसा आएगा आपको? तब भी उसका टेस्ट स्वीट ही आएगा, मीठा ही आएगा। ऐसा नहीं है वो चेंज हो जाएगा। वाटर में शुगर डिज़ोल्व होने के बाद में भी टेस्ट कैसा देगी? मीठा ही देगी, स्वीट देगी। इसलिए तो आपका पानी जो होता है या वाटर जो होता है वो मीठा हो जाता है। तो ये जो आपके मिक्सचर में कंपाउंड या एलिमेंट होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी या जो इनकी आइडेंटिटी होती है वो सेम रहती, चेंज नहीं होती है। जो आइडेंटिटी इनकी पहली होती है वो ही बाद में होती है। लेट्स न्यू प्रोसेस टू स्टडी द फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज बहुत ही इजीली होते हैं, बहुत ही आसानी से आपके चारों तरफ आपको नज़र आ जाते हैं। हालांकि केमिकल चेंज भी आ जाते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल चेंज की। चेंज दैट अफेक्ट ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस एंड वेयर द नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड द फिजिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंज कहेंगे किसको? हिंदी में बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब ऐसे चेंज जो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में हो, या ऐसे चेंज जो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करे? अफेक्ट करे। और फिजिकल प्रॉपर्टी की चेंज होने से कोई नया सब्सटेंस भी ना बने। चेंज दैट अफेक्ट द ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। ऐसे परिवर्तन या ऐसे चेंज जो किसी भी पदार्थ के या सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं। वेयर नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और कोई नया सब्सटेंस यानी कि कोई नई चीज़ नहीं बनती है। जब भी फिजिकल चेंज होगा याद रखना कुछ नया नहीं बनेगा, कुछ भी नया नहीं बनेगा। फिजिकल चेंज जब भी होगा नया कुछ नहीं बनेगा। केमिकल चेंज जब भी होगा कुछ नया बनेगा। तो ऐसे चेंज जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस के नाम से या भौतिक परिवर्तनों के नाम से जानते हैं। प्रॉपर्टी सच, अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं क्या क्या हो सकती है। तो जैसे कि शेप, साइज, कलर, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर एटसेट्रा आर कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टी। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर इनमें से कुछ चेंज होगा, टेम्परेचर बदल जाए, शेप बदल जाए, साइज बदल जाए, कलर बदल जाए, तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। सम एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज आर मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बटर और घी। यानी कि अगर वैक्स, यानी कि जो वैक्स जैसे मोमबत्ती पे आती है उसको हम वैक्स बोलते हैं, तो अगर वो वैक्स पिघल जाए, ठीक है, तो पिघल जाएगी तो मतलब वो लिक्विड में बदल जाएगी। या घी या बटर, वो अगर मेल्ट होगा तो सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, तो उसकी स्टेट बदल गई है। लेकिन अभी भी वो जो आपका बटर है वो जब सॉलिड था तब भी बटर है, और आफ्टर जब वो मेल्ट हो गया तब भी वो क्या है? बटर ही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम वाटर की। जब वो फ्रीज होता है तब वो क्या होता है? सॉलिड होता है, और जब वो मेल्ट हो जाता है तो लिक्विड बन जाता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में वाटर तो वाटर ही रहेगा, बस उसकी स्टेट बदली है, सॉलिड से लिक्विड में आ गया, लेकिन है तो वो वाटर ही। या लिक्विड यानी कि वाटर को अगर आप बॉईल करो तो वो वेपर में बदल जाएगा, तब भी वो वाटर ही रहेगा। कैसे? उनका फॉर्मूला तीनों का सेम ही है, H2O। आइस का भी H2O ही होगा क्योंकि उसमें पानी है। लिक्विड उसमें भी H2O होगा क्योंकि उसमें भी वाटर है। और वाटर वेपर उसका भी क्या होगा? H2O ही होगा क्योंकि उसमें भी क्या है? वाटर ही है, या वाटर के मॉलिक्यूल्स ही है। लेकिन इनकी स्टेट बदल गई, तो ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट और शुगर इन वाटर, फ्रीजिंग द वाटर टू गेट आइस, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, गीले कपड़ों को सुखाना भी एक फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। रिंगिंग एन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल को मतलब आप प्ले करोगे, आप बजाओगे, रिंग करोगे, तो वो भी फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सेबल होते हैं। रिवर्सेबल समझते हो? मतलब वापस से पीछे की तरफ उनको किया जा सकता है। जैसे आप बर्फ़ से पानी यानी कि लिक्विड बना सकते हो, तो लिक्विड से वापस से आइस यानी कि सॉलिड बना सकते हो। तो ये आपके रिवर्सेबल चेंज होते हैं। मोस्ट ऑफ द चांस में रिवर्सेबल होते हैं, कई बार ये रिवर्सेबल भी नहीं होते, लेकिन तब हमें इसकी दूसरी कंडीशन को देखना पड़ता है। प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। प्रेसिपिटेशन, ठीक है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश, ठीक है, रेन। इवेपोरेशन का मतलब आपको पता ही होगा। कंडेंसेशन का मतलब
वाटर वेपर को वापस से आप ठंडा करके अगर आप लिक्विड में बदल दोगे तो दैट इज़ नोन एज द कंडेंसेशन। एंड सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन होता है किसी भी सॉलिड का लिक्विड में बदले बगैर ही गैस में बदल जाना, विदाउट चेंज इनटू लिक्विड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू द गैस। वैसे सॉलिड पहले लिक्विड में बदलता है फिर गैस में बदलता है, लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं वो डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका हो जाएगा कपूर। ये भी कुछ आपके फिजिकल चेंज के ही एग्जाम्पल है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज के करेक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इन ए फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि फिजिकल चेंज में कभी भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, याद रखना। द चेंज इज़ यूजुअली टेम्परेरी, ये चेंज टेम्परेरी होते हैं, मतलब आप इनको वापस चाहो तो चेंज कर सकते हो। द चेंज कैन बी रिवर्स ऑन विथ ड्राइविंग द एजेंट द कॉज द चेंज। आप इस चेंज को वापस से रिवर्स भी कर सकते हो। कैसे करके, जो चीज़ आपने अप्लाई की उसको हटा दो तो वो जो चेंज होगा आपका वापस से पहले वाली स्टेट में आ जाएगा। जैसे कि आपने आइस को हीट दिया तो वो किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया, यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आप वापस से उसमें से हीट ले लोगे, यानी कि उसका टेम्परेचर कम कर दोगे, तो वापस वो आइस में बदल जाएगा। द कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर रिमेन अनअल्टरेटेड। जो कॉम्पोजिशन होता है मतलब जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। जैसे कि वाटर H2O, आइस है तब भी H2O है, लिक्विड है यानी कि वाटर तब भी H2O है, और वाटर वेपर है तब भी उसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूले या कॉम्पोजिशन है वो क्या रहेगा, H2O रहेगा। तो फिजिकल चेंज में उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम रहता है, केमिकल कॉम्पोजिशन उनका नहीं बदलता है। तो ये फिजिकल चेंज जो थे उसके कुछ करेक्टर्स या प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल चेंज की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना इस वीडियो में, थैंक यू।